जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 28 नवंबर। 28 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 नवंबर। हाल ही में साथियों भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया। साथियों, दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO द्वारा 9वां भारतीय अंगदान दिवस आयोजित किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की भागीदारी और लोगों की जागरूकता महत्वपूर्ण है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। 2 नवंबर को साथियों ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, 6 नवंबर को युद्ध और सहज संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, साथ में शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस भी मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, साथ में बाल दिवस और साथियों राष्ट्रीय बाल दिवस और गुरु नानक जयंती भी मनाया गया। 16 नवंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर्स सेशन से जुड़े रहेंगे तो दिवस वाले प्रश्न आप कहीं भी गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के सेशन में रिवीजन कराते रहते हैं। बस आपका काम है आप हमसे जुड़े रहें और लगातार तैयारी करते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए टीचर ऐप लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए टीचर ऐप लॉन्च किया गया। साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने 21वीं सदी की कक्षाओं के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए दिल्ली में टीचर ऐप लॉन्च किया। साथियों, यह ऐप NEP 2020 के अनुरूप निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन सामग्री और सामुदायिक समर्थन पर केंद्रित है। यह युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय विकास को आकार देने कर्मयोगी के रूप में शिक्षकों की भूमिका पर जोर देता है। महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्राजील में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दिनेश भाटिया, संदीप गोयनका, के संजय मूर्ति या पंकज त्रिपाठी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिनेश भाटिया। हाल ही में साथियों दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हैं साथियों दिनेश भाटिया, जो भारतीय विदेश सेवा IAS अधिकारी श्री दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की। 1992 बैच के IFS अधिकारी श्री भाटिया के पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है। उन्होंने कई देशों में सेवा की है और भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। साथियों, बात आई है ब्राजील की, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी गई? केंद्रीय कैबिनेट, राज्य कैबिनेट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा हाल ही में एक राज्य एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साथियों केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 2025 से 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य है 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ई जर्नल तथा डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इसे यूजीसी के तहत इन्फ्लुएंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान का शुभारंभ किया गया? शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में साथियों, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह 1 माह तक चलने वाला अभियान 23 दिसंबर 2024 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि लिंग निर्धारित हिंसा को समाप्त करना, जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र को मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत में ऐतिहासिक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। यह सम्मेलन साथियों वैश्विक विकास में सहकारिता के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर ग्रामीण आबादी, महिलाओं और किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया? दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गोवा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल मेगा नीलामी में सबसे युवा खिलाड़ी कौन नामित किए गए? वैभव सूर्यवंशी, अर्जुन तेंदुलकर, पृथ्वी शॉ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा वैभव सूर्यवंशी, जो मात्र 13 वर्ष की आयु में साथियों आईपीएल मेगा नीलामी में राजस्थान टीम के द्वारा खरीदे गए हैं। टोटल साथियों 1.10 करोड़ में ये नीलाम हुए हैं। सबसे कम उम्र के हैं साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बिहार राज्य से संबंधित हैं वैभव सूर्यवंशी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में गोलकीपर एलिसा नेहर ने संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? हाल ही में गोलकीपर एलिसा नेहर ने संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? भारत, अमेरिका, बहरीन या इराक? साथियों, सही उत्तर होगा अमेरिका से संबंधित है गोलकीपर एलिसा नेहर, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में यामांदू ओरसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में यामांदू ओरसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे, नेपाल, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा उरुग्वे। हाल ही में यामांदू ओरसी जो हैं उरुग्वे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने हैं। आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली का अनावरण किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली का अनावरण किया गया है। साथियों, 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया। यह आयोजन भारत की भाषाई विरासत की समृद्धि का उत्सव था और संविधान को देश के मार्गदर्शक ढांचे के रूप में पुनः स्थापित करता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब कहाँ बन के तैयार है? हैदराबाद, गांधीनगर, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा हैदराबाद। साथियों, हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेकमी टू स्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित एआई प्रयोगशाला MOITD यानी माई ऑर्बिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को दिसंबर 2024 के मध्य में इसरो के PSLV-C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिशन अंतरिक्ष में वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करेगा, डेटा ट्रांसमिशन लागत को काफ़ी हद तक कम करेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाएगा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? जम्मू कश्मीर, बिहार, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। साथियों 26 जनवरी 2024 को भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर ने पहली बार भव्य तरीके से संविधान दिवस मनाया। साथियों यह आयोजन न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों को उजागर करते हुए क्षेत्र के राष्ट्रीय ढांचे में समेकन का प्रतीक था। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक समारोहों का नेतृत्व किया है। वर्तमान में साथियों जम्मू कश्मीर के जो CM हैं वो कौन है? आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन करके अवश्य बताइएगा। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? संदीप गोयनका, के संजय मूर्ति, संजय खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा, सॉरी साथियों ऑप्शन में नहीं लिखा गया। हाल ही में डॉक्टर जितार्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह संस्था विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के विकास के लिए जानी जाती है। 3 दशकों से अधिक अपने शानदार कैरियर में डॉक्टर जोशी ने मिसाइल प्रौद्योगिकी, गैर विनाशकारी परीक्षण और उद्योग विशेषज्ञों के कौशल विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनकी नियुक्ति भारत के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने का संकेत देती है। महत्वपूर्ण है साथियों कि हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख से नियुक्त किया गया। उत्तर होगा साथियों डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? 3, 4, 8 या 2? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 4। अभी हाल ही में नाडा यानी एक डोपिंग एजेंसी है साथियों, उसमें भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। साथियों डोपिंग टेस्ट के लिए बजरंग पूनिया ने ब्लड देने से मना कर दिया था, इसीलिए इन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़े और अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।